बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। पिछली जो लेक्चर था उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, कॉलन, सेमी कॉलन और कॉमा पढ़ा था। अब ये सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में आप जो है आज हम ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे। एक कॉलन और डैश का इस्तेमाल क्या होता है, जिसको हम उर्दू में तफसीलिया कहते हैं। फुल स्टॉप यानी ख़त्मा, इंटरोगेशन मार्क यानी सवालिया निशान या इस्तफ़हामिया, एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे हम उर्दू में नदाइया कहते हैं। दोनों चीज़ें मैं आपको शो करा रही हूँ ताकि उर्दू में भी चीज़ें पता होनी चाहिए और इंग्लिश में भी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है वो उर्दू का पोर्शन भी ग्रामर का होता है और इंग्लिश में भी होता है पंक्चुएशंस का। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलन एंड डैश की, जिसको हम तफसीलिया कहते हैं। ठीक है, ये वाली फर्स्ट वन। ठीक है, इसमें जो उर्दू में अगर इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो वो होता है कि अबारत में राब्ता ज़्यादा से ज़्यादा ठहराव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस अलामत का इस्तेमाल जो है तफसील या फहरिस्त वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के नाम दर्ज झैल हैं। ठीक है, आगे हम इसकी अलामत लगा देते हैं, यानी एक कॉलन और उसके साथ छोटा सा स्लैश। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये वाला कॉलन और फिर छोटा सा स्लैश। ठीक है, और इसकी अगर आप इंग्लिश में डेफिनेशन देखें, इंग्लिश में इसका जो यूज़ है वो रिप्लेस करते हैं हम कॉमा को, कॉलन्स को और पैरेंथेसिस को। ठीक है, ये जो साइन है ब्रैकेट का, सॉरी ये वाला, इसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम, ये एग्जांपल में देखें, इस मज़मून के अहम नुकात दर्ज झैल हैं और आगे हमने इसकी ये जो है अलामत इस्तेमाल कर ली। तो इस तरीके से हम डैश या कॉलन का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ठहराव का अबारत में, यानी कि आपके पास एक अबारत है, एक पैराग्राफ है, उसके अंदर जब एक आपकी बात ख़त्म हो जाती है या एक अबारत आपकी ख़त्म हो जाती है तो हम ठहराव देते हैं उस पैराग्राफ को, तो तब भी हम ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो सेकंड बात करेंगे फुल स्टॉप की। फुल स्टॉप की अगर उर्दू में डेफिनेशन देखी जाए तो वो होता है कि अबारत में मुकम्मल ठहराव ज़ाहिर करने के लिए हम फ़त्मा की अलामत इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पर पहले तोलो फिर बोलो, अगर मैंने ये कुछ लिखा है तो एंड पे मैं ख़त्मा की जो है वो अलामत लगा दूँगी। ये देखें, पहले तोलो फिर बोलो और फिर मैंने ख़त्मा की अलामत लगा दी। देखें, एक ये फुल स्टॉप जो है वो हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं और ये वाला छोटी सी इस तरह से ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो डैशेस हैं, फुल स्टॉप्स हैं, ये भी कई किस्म के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल छोटी सी ख़त्मा यानी फुल स्टॉप की अलामत होती है। इंग्लिश में हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे जैसे कि ये इस एग्जांपल में मैं आपको बता रही हूँ, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, और अगर मैंने फुल स्टॉप का जो है वो साइन यूज़ कर लिया है तो एक बात जो है मेरी मुकम्मल हो गई है। और इसके बाद मैंने अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो एट द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, किसी भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड पे हम इसका यूज़ करते हैं फुल स्टॉप का, या फिर इसको हम पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है इंटरोगेशन मार्क कह लें या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, जिसको हम उर्दू में निदाइया अलामत कहते हैं। और इसका साइन किस तरह का होता है, ये जो बॉक्स में दिया गया है ये इस तरह का साइन होता है एक्सक्लेमेशन मार्क का। अब इसकी जो उर्दू में डेफिनेशन है वो ये है कि अबारत में किसी को पुकारने या मुखातिब करने के लिए ये निदाइया यानी एक्सक्लेमेशन मार्क्स या फिर इंटरोगेशन मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के दूँ, ए खुदा यानी मैंने अल्लाह को पुकारा, फ़ौरन मैं लगा दूँगी ये साइन, हमें अपनी पनाह में रख। तो ये इसकी एग्जांपल, ये देखें एग्जांपल देखें इसकी, ए खुदा, मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, फिर हमें अपनी पनाह में रख। तो ये इसकी एग्जांपल होगी कि इंटरोगेशन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क हम कैसे यूज़ करते हैं। फिर अगर इंग्लिश में इसकी देखें एग्जांपल, तो स्टॉप, आपने किसी को रुकने के लिए कहा है तो एक्सक्लेमेशन मार्क। एक और एग्जांपल देखें, सिट डाउन। ठीक है, कुछ ऑर्डर करना या आप उनको कुछ जो है वो डिक्लेयर करा रहे हैं या फिर आप जो है वो मुखातिब कर रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं। फिर एक और एग्जाम्पल, प्लीज़ हेल्प मी, किसी से मदद मांग रहे हैं, गुड नाइट, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स, हेल्प, कुछ भी बोल रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं तो हम ये मार्क यूज़ करते हैं। लास्ट वन जो है एक्सक्लेमेशन मार्क और इंटरोगेशन मार्क जो है वो क्वेश्चन मार्क को हम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का आपको पता ही है कि हम इसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम
کسی کو بلاتے کسی سے کچھ پوچھا جائے تو ہم یعنی سوالیہ، یعنی کسی سے سوال کیا جائے کیا میں اندر آ سکتا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں، کچھ پوچھنا، تو اس لحاظ سے ہم پھر اس کو کہیں گے کہ یہ کوسچن مارک ہے، ہم کوسچن مارک کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ ہیو یو سین دا فلم یٹ، وٹ آر یو ڈوئنگ. ٹھیک ہے، اس طرح سے اٹ از گڈ ان فارم. ٹھیک ہے، اس طرح کے کچھ بھی جو اگر آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں یا کچھ نہ کچھ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم کوسچن مارک کا استعمال کرتے ہیں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اف یو لائک مائی ویڈیوز پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اللہ حافظ.